बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अगर आप एक रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो रिसर्च राइटिंग जब आप कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर रहे हैं। अब जिसको रिसर्च की लैंग्वेज में रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग सिर्फ रिसर्च के अंदर नहीं होती, बल्कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बैंक के अंदर हैं, हॉस्पिटल के अंदर हैं, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट हो रही होती हैं। कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो एनुअली होती हैं, कुछ जो है वो आफ्टर 6 मंथ, इस तरह। लेकिन आज की हमारी जो वीडियो का फोकस है वो रिसर्च रिपोर्ट के हवाले से है कि रिसर्च की जब रिपोर्ट लिखी जाती है, जिसको हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, तो उसका फॉर्मेट किस तरह का होता है या उसका स्टाइल किस तरह का होता है। तो सबसे पहली बात जिसको हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि रिपोर्ट राइटिंग जब आप करते हैं तो आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट होती है या आपका जो थीसिस है या रिसर्च डॉक्यूमेंट भी कहा जा सकता है, वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। 3 पार्ट्स होते हैं उसके। सबसे पहला पार्ट प्रीफेटरी पार्ट है, जिसको आप इब्तदाइया कह सकते हैं, इफ्तताइया कह सकते हैं, कि आपने जहाँ से रिपोर्ट को स्टार्ट करना है। और जो आपका दूसरा पार्ट है और सबसे अहम पार्ट है वो है मेन बॉडी। मेन बॉडी क्या है इस वजह से हम आगे चल के डिटेल आपको बताएंगे। और तीसरा जो पार्ट है जिसको हम अपेंडेड पार्ट कहते हैं। तो 3 पार्ट हैं, प्रीफेटरी, मेन बॉडी और आपके पास अपेंडेड पार्ट। अब हम आपको लेके जा रहे हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और आपको डिटेल से बताएंगे कि ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो किस तरह के हैं और इनको जब आप लिख रहे हैं रिपोर्ट तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब। तो नाजरीन, ये हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ गए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप कोई थीसिस लिख रहे होते हैं तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब जो आपके पास पहला पार्ट है उसको हम प्रीफेटरी पार्ट कहते हैं, दूसरा मेन बॉडी कहलाता है और तीसरा अपेंडेंट पार्ट कहलाता है। तो जो भी हमारी रिपोर्ट होगी वो इन्हीं 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। अब हम इन 3 पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन 3 पार्ट्स के अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीफेटरी पार्ट की, तो प्रीफेटरी पार्ट के वाले से आपको इतना ज़्यादा जो है वो परेशानी की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक फॉर्मेट है। वो इनको प्रिलिमिनरी पेजेस का नाम भी देते हैं। वो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके मोस्टली जो एक कॉमन सी आपके पास जो चीज़ें होती हैं के अंदर टाइटल फ्लाई पेज होता है, टाइटल पेज होता है, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल होता है, लेटर ऑफ अथॉराइजेशन होता है, इसी तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स और एग्जेक्टिव समरी। इस तरह का आपके पास एक फॉर्मेट है जो कि एक जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग का प्रीफेटरी पार्ट है उसका एक हिस्सा होता है। इस वाले से जैसे मैंने आपको बताया कि हर यूनिवर्सिटी का ये वेरी करता है और उनका अपना स्पेशल फॉर्मेट है जो रिसर्च के स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड करते हैं, तो लिहाजा आपने उसी को फॉलो करना है। अब आते हैं दूसरे और इंतहाई अहम पार्ट की जानिब, जो है मेन बॉडी। मेन बॉडी जो आपके थीसिस की होती है, जो आपकी रिपोर्ट जो है उसमें चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन कहलाता है। इसी तरह सेकंड जो आपका चैप्टर है वो लिटरेचर रिव्यू है। थर्ड चैप्टर के अंदर मेथडोलॉजी है, जिसमें आप अपनी पूरी मेथडोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं, आपकी पॉपुलेशन से लेके आप कैसे एनालिसिस करेंगे वहाँ तक। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास रिज़ल्ट्स हैं। रिज़ल्ट जो आप जनरेट करेंगे, आप 1 बाय 1 ईच रिज़ल्ट जो है उसका जो भी आपके पास रिज़ल्ट आया है उस हवाले से आप जो है वो लिखते जाएंगे। तो रिज़ल्ट्स नेक्स्ट आपके पास रिज़ल्ट का एक सेगमेंट है। इसके अंदर आप जो अपने रिज़ल्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर है उसको हम डिस्कशन एंड कंक्लूजन भी कह सकते हैं। ये अलग अलग भी हो सकते हैं और डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के थीसिस फॉर्मेट के ऊपर। यानी कि में ये होता है जो आपने रिज़ल्ट्स जो है वो डिराइव किए हैं,
उनके ऊपर डिस्कशन की जाती है और फिर फाइनली उस डिस्कशन को कंक्लूड किया जाता है एक समरी की फॉर्म में, तो वो आपका कंक्लूजन कहलाती है। और आखिर पे आपके पास रेफरेंसिंग आती है। रेफरेंसिंग क्या है? रेफरेंसिंग के हवाले से एक डिटेल वीडियो हमने बनाई है कि आप किस तरह सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए ये जो रेफरेंसिंग है इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि एजुकेशनल वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आप सॉफ्टवेयर की मदद से रेफरेंसिंग करने के काबिल हो जाएं। तो ये हमारे पास थी दूसरा जो सेगमेंट है रिपोर्ट का, वो मेन बॉडी है और ये बेसिकली चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। और ये समझें कि जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट है उसका 98% जो है वो आपका मेन बॉडी होता है। यानी 98% ये समझ लें पूरा का पूरा थीसिस, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट ही मेन बॉडी पर मुश्तमिल होती है। और ये जो आपको मैंने 2% इसमें बच के, इनमें कुछ आपके पास प्रिलिमिनरी पेजेस हैं और जो थर्ड पार्ट जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है अपेंडेड पार्ट, इख्तितामिया। इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ें लगाई जाती हैं? इसके अंदर आपने जो भी डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, चाहे वो क्वेश्चनर है या आपने कोई चेकलिस्ट बनाई है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आपने बनाया, तो वो एक पूरा सवालनामा यहाँ पे लगाएंगे। रेटिंग स्केल या कोई रूब्रिक आपने डिज़ाइन किया या इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ जिसको आपने एज अ डेटा कलेक्शन टूल के तौर पे यूज़ किया है, तो आप उसको इस आखिरी जो आपके पेजेस होंगे वहाँ पे उसको लगाएंगे। इसी तरह कंसेंट लेटर ये होता है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं तो उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो परमिशन एक लेटर जिसको आप कंसेंट लेटर कहते हैं, तो आप इस जो अपने रिपोर्ट के एंड के ऊपर जो अपेंडेंट पार्ट है वहाँ पे आप वो कंसेंट लेटर भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो रिपोर्ट है उसकी एक वैल्यू इंक्रीज़ होती है कि आपने जो रिसर्च एथिक्स हैं उनका ख्याल रखा है। फिर इसी तरह डिटेल कैलकुलेशंस भी आप अपेंडेंट पार्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं। कोई ऐसी कैलकुलेशन जिसको आपने अंदर मैन बॉडी में किसी जगह यूज़ किया हो, वहाँ पे तो जस्ट आपने उसका फाइनल रिज़ल्ट लिखा हो, लेकिन अगर आप अपने रीडर को ये बताना चाह रहे हैं कि ये रिज़ल्ट कहाँ से आपने या कैसे डिराइव किया है, तो वो डिटेल कैलकुलेशन आप आखिरी जो अपेंडेंट पार्ट है वहाँ पर इसको अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और अखबार का टुकड़ा जिसको आपने एज अ सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पे या कोई और ऐसी चीज़ जिसको आपने सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया है उसका आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास एक मुख्तसर से डिस्कशन के एक रिपोर्ट जो है उसके कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं और हर पार्ट के हवाले से आपको बताया कि बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल की वीडियोस को ऐसे स्टूडेंट्स तक शेयर करें जो कि रिसर्च के स्टूडेंट हों या एजुकेशन से रिलेटेड, या यहाँ पे कुछ ऐसा कंटेंट भी शेयर किया जाता है जो कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो इन वीडियोस को लाजमी तौर पे शेयर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, तजावीज़ और कमेंट में दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।